हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत सर्किल डायग्राम के संदर्भ में बात करेंगे, यानी वृत्त आरेख के संदर्भ में। मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। सबसे पहले तो हम ये देखें कि विभाजित कि व्हील सर्किल डायग्राम, इसको चक्र या वृत्त आरेख के नाम से जाना जाता है हिंदी में। जिस प्रकार किसी अन्य दिए हुए आरेख में वर्गों या आयतों आदि के क्षेत्रफल को दिए हुए मूल्यों के अनुपात में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार चक्र या वृत्त आरेख में संख्या का कुल योग प्रकट करने वाले किसी वृत्त के क्षेत्रफल को उस संख्या के विभिन्न उप विभागों या घटकों के मूल्य के अनुपात में बांट देते हैं। अतः इस आरेख को कभी कभी विभाजित वृत्त आरेख के नाम से भी डियर स्टूडेंट जाना जाता है। वृत्त आरेख बनाने की विधि बहुत ही सरल है। इस आरेख में सुविधानुसार दिए गए किसी अर्धव्यास से वृत्त खींचकर संख्या के योग को प्रदर्शित करते हैं और उसके बाद उसी संख्या के भिन्न भिन्न उप विभागों या घटकों के निम्न प्रकार अंशों में अलग अलग मान ज्ञात करते हैं, यानी टोटल संख्या और फिर उसके भिन्न भिन्न जो उप विभाग हैं उनके अंशों यानी डिग्रियों में उनके मान अलग अलग ज्ञात करते हैं। उप विभागों का अंशों में मान ज्ञात करने का जो फार्मूला है वह है आपका उप विभाग का वास्तविक मूल्य डियर स्टूडेंट मल्टी 360 बटेवा संख्या का कुल योग, यानी 360 डिग्री से उसको मल्टीप्लाई करके और कुल संख्या का जो योग है उसका उसमें भाग दे देंगे तो हमें उप विभाग की डिग्री का या अंश का के मान का पता लग जाएगा। इस प्रकार ज्ञात किए गए उप विभागों के कोणों को वृत्त में कहीं भी अर्धव्यास खींचकर केंद्र पर बनाया जा सकता है, परंतु उत्तर दिशा से प्रारंभ करके घड़ी की सुई की दिशा में बनाए गए कोण अधिक आकर्षक होते हैं। ये कोण सदैव अवरोही क्रम में बनाए जाते हैं, अर्थात सबसे पहले बड़ा कोण, फिर उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा कोण डियर स्टूडेंट बनाया जाता है, जिससे एक ही दृष्टि में प्रदर्शित मूल्यों का तुलनात्मक अंतर भी स्पष्ट हो जाए। कभी कभी वृत्त की परिधि को 100 समान भागों में बांट देते हैं। ऐसा करने से प्रदर्शित मूल्यों के प्रतिशत में भी मान पढ़े जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ यह संकेत करना आवश्यक है कि पदमाला में उप विभागों के मान चाहे निरपेक्ष संख्याओं में लिखे हों अथवा प्रतिशत में दिए गए हों, दोनों दशाओं में उनके अंशों में मान ज्ञात करके वृत्तों में सेक्टर बनाना सरल रहता है। यदि मूल्यों को प्रतिशत में दिया गया है तो प्रत्येक प्रतिशत मूल्य का अंशों में मान ज्ञात करके उसे उपरोक्त सूत्र में निम्न प्रकार मान लिखे जाएंगे डियर स्टूडेंट। उप विभागों का प्रतिशत में मूल्य मल्टी 360 बटेवा 100। अब हम एक क्वेश्चन की बात कर लें कि निम्नलिखित आंकड़ों को वृत्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये हमारे आंकड़े लैंड यूज के लगभग लैंड यूज के आंकड़े, इसमें वन है कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि है, प्रति के अतिरिक्त अन्य कृष्ट भूमि है डियर स्टूडेंट, प्रति भूमि और कृष्य भूमि है। तो ये जो भूमि का वर्गीकरण किया गया है वह क्षेत्रफल है करोड़ हेक्टेयर में, तो 6.68, 3.95, 3.36, इधर 2.40 और 14.02, यानी योग इनका है 30.41 करोड़ हेक्टेयर भूमि है। तो ये 5 प्रकार का लैंड यूज है और उसका संपूर्ण योग है। अब हम इसको वृत्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित करेंगे डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमें मूल्यों को अवरोही क्रम में लिख करके और उसके पश्चात उनके कोण अंशों में ज्ञात कर लें। तो सबसे पहले भूमि का वर्गीकरण अवरोही क्रम में उन मूल्यों को हम व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कृषि भूमि, तो ऊपर 14.02 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्रफल उसका लिखा जाएगा। फिर वन है
उसके बाद में कृषि के लिए अपर्याप्त भूमि है, प्रति के अतिरिक्त अन्य कृष्ट भूमि और प्रतिभूमि। डियर स्टूडेंट, लास्ट में उसका योग लिख देंगे। अब उनका कोण ज्ञात कर लेंगे, जो हमारा फार्मूला है उसके उपविभाग का मान मल्टी 360 बटेवा टोटल मूल्य को लिख करके और हम उसका कोण ज्ञात कर लेंगे। तो पहले का कोण आया 166 डिग्री डियर स्टूडेंट, दूसरे का है 79 डिग्री, तीसरे का 46.8 डिग्री, पाँचवें का है 49 डिग्री और 8 मिनट और अंतिम का 28 डिग्री और 4 मिनट, टोटल 360 डिग्री। संचयी मान हम इसका ज्ञात करेंगे तो 166, फिर उसमें 166 में 79 जोड़ देंगे, उसके बाद में उसमें नेक्स्ट जोड़ देंगे। ऐसे करते करते लास्ट में जो हमारा योग है वह 360 आना चाहिए, क्योंकि 360 डिग्री का ही एक वृत्त होता है। यदि टोटल गलत आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई है। अब सबसे पहले अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी अर्धव्यास लेकर एक वृत्त खींच लेंगे। इस वृत्त में हमने आगे भी समझा है इसमें कि चित्र 13.16 की भांति संचयी मानों के कोण बनाकर सेक्टरों पर भूमि उपयोग के प्रकारों का नाम लिख देंगे। इन सेक्टरों में प्रयोग की गई छायाओं का आरेख के नीचे संकेत बनाएंगे और इस वृत्त के चारों ओर दूसरे सकेंद्र वृत्त खींचकर व उसकी परिधि को 100 समान अंशों में बांटकर वृत्त आरेख को अधिक स्पष्ट एवं उपयोगी बनाया जा सकता है। ध्यान रहे, बाह्य वृत्त की परिधि पर अंकित चिन्हों के मान उत्तर दिशा से प्रारंभ करके घड़ी की सुई की दिशा में लिखे जाने चाहिए। डियर स्टूडेंट, तो ये जो कार्य है क्वेश्चन और उसको हल करना, ये लाइनिंग पेज के ऊपर आपको सीट के ऊपर करना है। तत्पश्चात आपको सीट ड्रॉ करनी है। उसमें जो वाइट सीट है उसके ऊपर आप सबसे पहले लैंड यूटिलाइजेशन इंडिया या जो भी जिसके भी आंकड़े लेते हैं हम उसको लिख लेंगे। उसके बाद में सुविधा अनुसार एक वृत्त खींच लेंगे और फिर जो लैंड यूज का जो हमने जो कोण ज्ञात किए हैं उसके कल्टिवेटेड लैंड का जो 166 डिग्री किया है, तो सबसे ऊपर 0 और नीचे की तरफ 180, इस प्रकार से करके 360 डिग्री का एक सर्किल है। उसके ऊपर प्रतिशत लिखे गए हैं और अंदर उनका डिग्रियों में मान प्रदर्शित किया गया है। कल्टिवेटेड लैंड उसको हमने शेडो दे दिया, क्रॉस लाइन का है। उसके बाद में फॉरेस्ट है, उसको इस प्रकार से शेडो दिया गया है। और उसके बाद में नॉट कल्टिवेटेड जो लैंड है उसको इस प्रकार की छाया दी गई है। उसके बाद में यदि हम देखें तो अदर अनकल्टिवेटेड जो लैंड है उसको इस प्रकार की का छायांकन किया गया और लास्ट में फॉलो लैंड का छायांकन किया गया। इस प्रकार से करके इस भूमि को अलग अलग करके इन भागों में विभक्त करके और इसको एक सर्किल खींच करके और विभाजित वृत्त आरेख की रचना या सर्किल डायग्राम की रचना या वृत्त आरेख की रचना डियर स्टूडेंट करते हैं। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। आप लाइनिंग पेज के ऊपर क्वेश्चन लिख लें और उसको हल कर लें और प्लेन शीट के ऊपर आपको ये बनाना है आपका डायग्राम। थैंक यू डियर स्टूडेंट।